महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, लेकिन इस सब के बीच नेताओं के भड़काऊ और विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। संभाजी नगर की चुनावी रैली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 20 तारीख को आसमानों पर क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा जिप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे नहीं, अब लोग कहेंगे हम ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। देखिए, लगातार हर एक पक्ष द्वारा हमने सुना है कि कुछ ना कुछ अपने वोटरों को लुभाने के लिए बयानबाजियां जो हैं वो शुरू है। असदुद्दीन ओवैसी को हम सुन रहे थे कि दोबारा से कट्टरपंथी व्यक्तित्व के जो विचारधारा है वो उन्होंने लोगों पर थोपा है। जो रैलियां, जो सभाएं जनता के बीच में उतर के कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, ये स्पष्टता से सुना जा सकता है। साफ तौर पर उन्हें पता है कि उनके वोटर कौन है और उन्हें लुभाने के लिए उन्हें कौन से वादे करने हैं या कौन सी बातें करनी है। यहाँ पर मटन शॉप के जिंदाबाद का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कई अहम, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के नारों की भी तीखी टिप्पणी की है। और साफ तौर पर जो नफरत की राजनीति है वो भी चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के साथ उतर चुकी है। क्योंकि स्पष्टता से अगर आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब उन्होंने रैलियां की थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, लेकिन लोगों के हित में भी कुछ बातें कही थी। लेकिन अब जब वो जनसभाएं कर रहे हैं, सड़कों पर पहुंच रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को बरगलाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर एक आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं कि किस तरीके से केंद्र की जो सरकार है वो एक खास समुदाय के विरोध में है और असदुद्दीन ओवैसी उनके मसीहा हैं। तो इसीलिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। और साफ तौर पर ना सिर्फ ओवैसी बल्कि हमने देखा है कि कई सारे ऐसे अन्य नेता भी मौजूद हैं जो कि अपने भाषणों में काट देंगे, मार देंगे, गोली मार दो, ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आपको आपके घरों में रहने नहीं दिया जाएगा, आपकी सुरक्षा पर खतरा है, आपके समुदाय और धर्म पर खतरा है। ऐसी मानसिकता का प्रचार जो है खास तौर पर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बरखा, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक भी विषय हो जाता है कि आखिर क्यों लोगों को बरगलाने की जरूरत पड़ गई है अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। उधर ओवैसी के इस विवादित बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मजलिस अनेकता की बात करती है। ओवैसी साहब, आपकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मतलब आप तो एकता की बात करते हो पर केवल मुसलमानों की। मतलब मुसलमान एक हो जाओ और वोट दे दो, ये तो सेकुलर है। और भारत के लोगों को कहा जाए बटो मत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ओवैसी भाईजान को इतनी मिर्ची लग जाती है। ये मिर्ची लगने का कारण क्या है? ये मिर्ची लगने का कारण केवल इतना है कि ये भड़काओ भाईजान कमेटी जो है, चाहे ओवैसी हो, चाहे अबू आजमी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे MVA के लोग हो, ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को एक करने के लिए कभी उलेमा बोर्ड का फतवा जारी करवाते हैं, कभी 180 मुस्लिम तंजीमों का फतवा जारी करवाते हैं और फिर संविधान की आकर बात करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण मिल जाए, मुस्लिमों के नाम पर आरक्षण दे दिया जाए, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आज ओवैसी साहब बताइए कि क्या आप मुस्लिम आरक्षण के साथ हैं, क्या आप बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान के साथ हैं? आप अगर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान के साथ है तो AMU और जामिया में आप वहां पर SC/ST आरक्षण की बात कीजिए। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के MPs ने इस टूर को भी बायकॉट किया है। वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। हमने देखा है कि कैसे इस मंडली ने पहले CA के नाम पर भड़काया कि CA आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। अब बोलते हैं वक्फ आएगा तो जमीनें छिन जाएगी। अब JPC, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, पार्लियामेंट्री बॉडी है, यदि वो टूर पे जाती है वहां की जनता की परिस्थितियों से रूबरू होने के लिए और समझने के लिए कि वक्फ कैसे अतिक्रमण करता है, उसमें किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, इसके भुक्तभोगी कौन है, तो इसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब कि इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि वक्फ के पास ऐसी असीमित ताकतें हों कि वो लैंड ग्रैबिंग करता रहे। कहीं 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर ले, कहीं किसानों की जमीन हड़प ले, कहीं केरला में जैसे मुनम्बम में 600 परिवारों की
घरों पर अभी तलवार लटक रही है तो वो भी क्लेम कर ले। तो एक धर्म को या एक समुदाय को इतनी असीमित ताकत देना है और फिर उसका अगर संशोधन किया जाए या उसको संविधान के दायरे में लाया जाए तो उसका विरोध करना है। सवाल ये भी बनता है कि क्या वक्फ के जैसी कोई तंजीम पारसियों की है, ईसाइयों की है, कोई और धर्म की है? नहीं है। तो ये संविधान की बात तो करते हैं परंतु वक्फ के साथ जो असीमित ताकतें हैं उसके पक्ष में भी खड़े हैं और मुझे लगता है कि इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पहले भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं जिन पर बाद में काफी विवाद हुआ। अब एक बार फिर ओवैसी ने एक है तो सेफ है वाले बयान पर टिप्पणी करके नए विवाद को जन्म दे दिया है।